हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एट होम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करेंगे जो हमारे कमिंग एक्सरसाइजेस करने में हमें बहुत हेल्प करेंगी। तो आइडेंटिटीज़ को शुरू करते हैं। हम हमेशा आइडेंटिटीज़ को रट लें, याद कर लें, ये नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम के टाइम पे हम भूल भी सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिन ट्रिक्स की हेल्प से हम अपनी आइडेंटिटीज़ को याद रख सकते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। आज हम कुछ ऐसी ही ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो ट्रिक्स हमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद रखने में हेल्प करेंगी। यहाँ मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है। ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई पार्ट नहीं है, ये सिर्फ हमारी आइडेंटिटीज़ को लर्न रखने का एक छोटा सा तरीका है। तो इसे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट मत समझिए। ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है। ये एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है मैंने, रेगुलर हेक्सागन जिसकी सारे साइड्स इक्वल हो, सिंपल हेक्सागन बनाया है। एक बार हम यहाँ पर क्लॉकवाइज काम करेंगे, एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज काम करेंगे और उनकी हेल्प से हम कुछ नई आइडेंटिटीज फॉर्म्युलेट करेंगे। हम उन्हें रटेंगे नहीं, हम खुद बनाएंगे। तो यहाँ ये हेक्सागन है। एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, वो हमें हमेशा याद रखनी है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस तरीके से हमारी आइडेंटिटीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप कॉस थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर साइन थीटा, फिर टैन थीटा, नहीं, इनको एक रिदम में आपको याद रखना है। तो यहां देखिए, सबसे पहले आप साइन थीटा इस कॉर्नर पे लिख लीजिए। यहां पर एक ये इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, और ये सब में अलग अलग नहीं याद रखना पड़ेगा। इस ट्रिक के प्रोसेस से मैं आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज सिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपको एक ही फिगर याद कर लो कि मैंने अगर एक हेक्सागन बनाया है तो मुझे ऊपर साइन, उसके साथ में कॉस और यहाँ लेफ्ट में टैन देना है। बस ये तीन चीजें याद कर लो। ये तीन चीजें आपने याद कर ली तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, साइन के सामने, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस के सामने, कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। और टैन के सामने, टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। ये हमने लिख लिया। सब में हमने ऐसे ही लिखना है। बहुत सारी आइडेंटिटीज हम इसी प्रोसेस से करेंगे। ये चीजें हमने मेंशन कर ली। अब हम यहां पर जाएंगे, सबसे पहले क्लॉकवाइज जाएंगे। अगर हम जाते हैं क्लॉकवाइज, जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम अगर टैन से शुरू करें इस तरीके से, तो टैन थीटा is equal to साइन थीटा बाई इससे अगला कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई उससे अगला कॉट थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। एंड कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा बाई सेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाई टैन थीटा। एंड देन सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा बाई साइन थीटा। ये जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे, हमने टैन थीटा से शुरू किया था और हम घूम करके सेक थीटा तक आ गए हैं। क्लॉकवाइज जाएंगे, ये हमारी आइडेंटिटीज बन गई। अब हम अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारी क्या आइडेंटिटीज बनेंगी?
एंटी क्लॉकवाइज में tan थीटा से स्टार्ट करते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा बाई कोसेक थीटा। ये आइडेंटिटीज हमें बहुत हेल्प करती हैं आगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में। साइन थीटा इसी रिदम में लिखती हूँ जैसे अभी लिखा था। साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई सेक थीटा। देन cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई tan थीटा। Then cot theta is equal to cos theta by sin theta. Then cosec theta is equal to cot theta by cos theta. And sec theta is cosec theta by cot theta. ये इतनी सारी आइडेंटिटीज हमने कर ली हैं और सिर्फ एक छोटी सी फिगर बना के उसकी हेल्प से। एक बार हमने क्लॉकवाइज बना ली, एक बार हमने एंटी क्लॉकवाइज बना ली। ये सारी आइडेंटिटीज जब हम क्लॉकवाइज चले तब हमने बनाई, और ये सारी आइडेंटिटीज जब हम एंटी क्लॉकवाइज चले तब हमने बनाई। और ये सारी आइडेंटिटीज हमारी बहुत ही हेल्प करेंगी जब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कुछ और आइडेंटिटीज हम यहाँ कर लेते हैं। एक और हेक्सागन मैंने बनाया है, यहाँ भी लिखना हमें वैसे ही है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा के बिल्कुल सामने टैन का अपोजिट कॉट थीटा, कॉस के बिल्कुल सामने कॉस का अपोजिट सेक थीटा, एंड साइन के बिल्कुल सामने साइन का अपोजिट कोसेक थीटा। और यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, एक बड़ा सा वन बना लेंगे। क्यों बना लेंगे ये हम अभी देखते हैं। वन क्यों बनाया हमने, साइन थीटा और कोसेक थीटा जो साइन का अपोजिट होता है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है। टैन थीटा मल्टीप्लाई टैन का अपोजिट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक आइडेंटिटी है। एंड कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो ये तीन आइडेंटिटीज हमने यहाँ की हैं, ये भी हमने इसी एक छोटे से हेक्सागन की हेल्प से की हैं। तो ये हमें तीन आइडेंटिटीज और मिल गई हैं यहाँ पर। वैसे ये आप इजीली कर सकते हो। साइन मल्टीप्लाई कोसेक क्या होता है, 1 बाई साइन, साइन से साइन कट गया 1 हो गया। लेकिन अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो ये भी हमें क्लियर है। ये हमारा एक नया तरीका हो गया, हमने इसकी हेल्प से तीन आइडेंटिटीज और बना ली हैं। अब कुछ आइडेंटिटीज और कर लेते हैं। सेम हेक्सागन के साथ वर्क करेंगे, सेम लेबलिंग कर लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये हैं, ये हैं, एंड हमारा ये है। ये हमने सेम लेबलिंग कर ली। लेबलिंग आपको सब में सेम करनी है, कुछ अलग अलग नहीं करना है। यहाँ एक नई आइडेंटिटी देखिए इन्हीं की हेल्प से। टैन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये टैन मल्टीप्लाई कॉस इज इक्वल टू ये बीच वाला साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच वाला आएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। Next is cot theta multiply sec theta is equal to cosec theta. Cot theta multiply sec theta is equal to cosec theta.
नेक्स्ट इज cosec theta multiply tan theta is equal to sec theta. Cosec theta multiply tan theta is equal to sec theta. And the last is sec theta multiply sin theta is equal to tan theta. Sec theta multiply sin theta is equal to tan theta. ये भी हमने कुछ आइडेंटिटीज यहां पर बना ली हैं। ये सारी आइडेंटिटीज हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इन सारी आइडेंटिटीज को बहुत ही ध्यान से समझें, बनाने की कोशिश करें। इतनी सारी आइडेंटिटीज याद रखना मुश्किल होगा, इसलिए इनको बनाने के तरीके को याद रखिए, उसको समझिए और ये सारी आइडेंटिटीज आपकी बहुत इजीली बन जाएंगी और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 से रिलेटेड कुछ नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।